ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से शुरू करते हैं खबरें ग्राम पंचायतों। जयपुर के चौमू उपखंड के सामो थाना क्षेत्र के ग्राम मौरिजा में छोटी सी बात को लेकर दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया, जहां खूनी संघर्ष में दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लाठियां और कुल्हाड़ियों से वार किए, जिससे दोनों पक्षों के 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। वहीं एक पक्ष के 7 और एक पक्ष के 5 लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं, जिसमें से 4 घायलों को चौमू के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से जयपुर रेफर किया गया है। वहीं घटना की जानकारी लगते ही सामो थाना पुलिस मौके पर पहुंचे और मामले की जांच में जुट गई। सीकर के लक्ष्मणगढ़ इलाके में नेशनल हाईवे पर नरोदड़ा बस स्टैंड के पास प्लास्टिक पाइप के गोदाम में अचानक आग लग गई, जिससे गोदाम में रखे करीब लाखों रुपए के पाइप जलकर राख हो गए। वहीं घटना की सूचना मिलने पर गोदाम मालिक के साथ साथ ग्रामीण भी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाने का प्रयास करते रहे, लेकिन करीब 2 घंटे बाद जाकर सीकर से आई दमकल की गाड़ी की सहायता से आग पर काबू पाया गया। दौसा के बांदीकुई में चोरों ने बसवा रोड स्थित एक सूने मकान से लाखों रुपए के जेवरात और नकदी चुराकर ये फरार हो गए। उदयपुर के झाडोल कस्बे के विद्या निकेतन स्कूल में विद्यार्थियों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पथ संचलन निकाला, जो कि स्कूल परिसर से शुरू होकर पूरे कस्बे में होते हुए वापस स्कूल परिसर में पहुंच गए। भीलवाड़ा के आसन पंचायत समिति द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के चलते एक जागृति रथ का संचालन किया गया, जहां इस जागृति रथ में एलईडी द्वारा स्वच्छ भारत मिशन का संदेश भी दिया जा रहा है। ये जागृति रथ आसन पंचायत समिति के 44 पंचायतों में घूम घूमकर आमजनों से अपील कर रहा है कि अपने घरों में शौचालय का निर्माण करें और खुले में शौच न जाए। वहीं दूसरी ओर आसन पंचायत समिति द्वारा पूरी पंचायत समिति और नगर पालिका क्षेत्र को 26 जनवरी से पहले प्लास्टिक मुक्त करना है, जिसके चलते जगह जगह पर रथ द्वारा एलईडी द्वारा वीडियो दिखाकर लोगों को जागृत किया जा रहा है। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा के भावलिया गांव में स्थापित लाफा सीमेंट के पैकिंग प्लांट के लोडर्स ने अपनी ठेकेदार फर्म अल्फामेक्स के खिलाफ निकाले गए मजदूरों के पक्ष में 24 घंटे का धरना प्रदर्शन किया। मजदूरों ने ठेकेदार फर्म पर मजदूरों पर अत्याचार करना, झूठी शिकायत कर धमकाना, झूठे आरोप लगाकर गेट बंद करवाना, चोरी का आरोप लगाना जैसे कई गंभीर आरोप लगाए। पाली के मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र की सीमा पर स्थित काली घाटी में एक ट्रक खाई में जा गिरा, जिसमें उसमें सवार खलासी बुरी तरह से ट्रक में फंस गया था, जिसके बाद मौके पर पहुंचे 108 के आशीष तंवर ने क्रेन के माध्यम से घायल को निकालकर चिकित्सालय पहुंचाया। श्रीगंगानगर के पदमपुर के आंगनवाड़ी केंद्र पर करीब 2 दर्जन बच्चों को पाठ्य सामग्री, खिलौने और स्वेटर वितरित किए गए, जहां इस कार्यक्रम की अध्यक्षता सरपंच मनीराम नायक ने की और स्वेटर और पाठ्य सामग्री प्रधान अध्यापक सत्यनारायण सैनी द्वारा वितरित किए गए। जोधपुर के ओसिया की सिरमंडी गांव में जाजीवाला धूरा के स्वामी भागीरथ दास आचार्य के सानिध्य में एक धर्म सभा रखी गई, जहां सभा में स्वामी भागीरथ जी महाराज ने उपस्थित लोगों को भगवान जम्भेश्वर द्वारा बताए गए 29 नियमों की पालना करते हुए अपना जीवन यापन करने का आह्वान किया। बांसवाड़ा के छोटी सरवन उपखंड क्षेत्र के सरकारी स्कूल के चारों ओर 4 दीवारी नहीं होने की वजह से आसपास से गुजरते हुए शराबियों से परेशान छात्रों ने अपने परिजनों को साथ मिलकर तहसीलदार को परेशानी बताई और समाधान की मांग की। भीलवाड़ा के बरेड़ा में नेहरू युवा संस्थान भटेड़ा के तत्वाधान में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती मनाई गई। इस अवसर पर संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया। जोधपुर के शेरगढ़ कस्बे में एसबीआई बैंक के बाहर एक कक्ष में लगा एटीएम पिछले 1 माह से अधिक समय से बंद पड़ा हुआ है, जिससे परेशान लोगों ने बैंक के आगे प्रदर्शन किया। बाड़मेर के समदड़ी में सर्व शिक्षा अभियान को लेकर विधायक हमीर सिंह भायल की अनुशंसा पर नियो का बाड़ा में अतिरिक्त कक्षा कक्ष का शिलान्यास कार्यक्रम हुआ। बांसवाड़ा के अंबापुरा तहसील के वीरपुर ग्राम के द्वितीय भाग के राशन डीलर को राशन नहीं देने और दादागिरी से धमकाने को लेकर सभी ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर में राशन कार्ड हाथों में लेकर पहुंचे और वहां पर धरना प्रदर्शन किया। दौसा के बांदीकुई में 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी स्वर्गवासी राजेश पायलट राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आयोजित की गई, जहां यूजीसी योजना के अंतर्गत ये राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित हुई थी, जिसमें मानव अधिकारों की वैश्विक अवधारणा, चुनौती और संभावनाओं पर चर्चा हुई। अजमेर के केकड़ी में बीसलपुर परियोजना की पेयजल की आपूर्ति की 1500 mm की सीमेंट पाइपलाइन में रविवार को हुए लीकेज के बाद अब उसको ठीक करने का कार्य जारी है। अजमेर के केकड़ी में बघेरा गांव के पास रविवार को पाइपलाइन टूट गई थी, जिसमें करीब 50 बीघा फसल जलमग्न हो गई थी। कोटा के इटावा में डूंगरली पंचायत के फुसौद माता जी मेले में हंगामा हो गया। सरपंच तेजमल आडे के साथ ग्रामीणों ने धक्का मुक्की की और सरपंच के समर्थकों ने भी ग्रामीणों के साथ मारपीट की। आपको बता दें कि मंदिर के विद्युत आपूर्ति काटने को लेकर देर रात को एक घटना हुई। वहीं दोनों पक्षों की ओर से इटावा थाने में मामला दर्ज करवा दिया गया है। पुलिस जांच में जुट गई है। जैसलमेर के रामगढ़ में पुलिस थाने में सुभाष जयंती के मौके पर बाल अधिकारों को लेकर एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया।
जहां सीएलजी बैठक में चाइल्ड लाइन जैसलमेर से आए पदाधिकारियों ने देश में बच्चों पर बढ़ते लैंगिक अपराधों की रोकथाम हेतु भारत सरकार द्वारा लागू किए मजबूत एवं प्रभावी कानून की जानकारी प्रदान की। अजमेर के भिनाई उपखंड के किसानों ने कांग्रेस नेता मनीष ठीपा के नेतृत्व में सीएम राजू के नाम का ज्ञापन एसडीएम श्रवण सिंह को सौंपकर पाले के कारण खराब हुए फसलों का मुआवजा दिलवाने की मांग की। भरतपुर के कामा में दो बाइकों के आमने सामने की भिड़ंत में एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को 108 एम्बुलेंस की मदद से कामा अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं हालत गंभीर होने पर घायल को जिला अस्पताल में रेफर किया गया तो दूसरा बाइक सवार मौके से भाग छूटा। कामा नोनेरा रोड आदर्श स्कूल के पास की एक घटना है। चौकी अलीगढ़ में बरेठा क्षेत्र के रमजानगंज गांव में विलायती बमबूलों से दुर्घटना का अंदेशा बना हुआ है। ग्रामीणों ने प्रशासन से सड़क के दोनों ओर से उगे विलायती बमबूलों को हटवाने की मांग की है, लेकिन सूचना के बाद भी विभाग ध्यान नहीं दे रहा। बीकानेर के नोखा में एक ज्वेलर की दुकान में आभूषण देखने आए दो युवकों ने दुकान मालिक की आंखों में धूल झोंकते हुए एक 100 ग्राम का लॉकेट पार कर लिया और वहां से रफूचक्कर कर गए। कुछ समय बाद जब दुकानदार को महसूस हुआ कि एक लॉकेट मौके पर नहीं है, इसके बाद दुकानदार ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो वो हैरान रह गया। दुकानदार ने इसकी शिकायत नोखा पुलिस में की। मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे में कैद दोनों चोर की फुटेज भी ली और उसकी तलाश में जुट गए। बीकानेर के कोलायत उपखंड के भेलू गांव में ढानी में आग लगने से आभूषण और घरेलू सामान जलकर राख हो गया। वहीं हादसे की ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया, लेकिन जब तक सारा सामान इस हादसे में जलकर राख हो चुका था। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा क्षेत्र में सरसों की फसल पूरी तरह से बड़ी होने के साथ ही इन दिनों इसके कारण होने वाले मच्छरों का प्रकोप भी बढ़ता जा रहा है। इन मच्छरों के कारण दो पहिया वाहन चालकों को खासी परेशानियां हो रही है। चित्तौड़गढ़ के भदेसर के बागुंडा गांव में सरकारी स्कूल से चोरों ने 2 लैपटॉप, एक कंप्यूटर, दरी, पंखे और मिक्सर सहित कई सामान उड़ा लिए। राजसमंद के आमेठ में अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के तत्वाधान में नगर पालिका के सफाई कर्मियों ने स्थायीकरण की मांग को लेकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। जोधपुर के बालेसर पंचायत समिति में अखिल राजस्थान संयुक्त कर्मचारी महासंघ के बैनर तले कर्मचारियों का महापड़ाव रखा गया है। 7वें वेतन आयोग को लेकर जोधपुर में धरना दिया गया। वहीं बालेसर तहसील अध्यक्ष हरि सिंह इंदा ने बताया कि सरकार की ओर से ध्यान नहीं दिए जाने से महापड़ाव के लिए मजबूर हो गए हैं। दूसरी ओर अधिकारियों ने कर्मचारियों को पाबंद किया है कि वे मुख्यमंत्री के दौरे तक मुख्यालय नहीं छोड़े। अजमेर के किशनगढ़ में स्थित शहीद पार्क में सोमवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई गई। प्रदेशाध्यक्ष जितेंद्र सिंह अराई ने बोस देश का महान क्रांतिकारी योद्धा बताया। सिंह ने लोगों से उनकी तरह बनने का आह्वान किया। इस मौके पर नगर प्रमुख बंटी बन्ना गुंदली ने नगर की कार्यकारिणी की भी घोषणा की। अजमेर के पुष्कर में भागवत कथा के शुभारंभ पर निकाली गई शोभा यात्रा के साथ पुष्कर में भागवत कथा शुरू हो गई है। पुष्कर भागवत कथा मनुष्य को मरने के डर से दूर करती है। अजमेर के नसीराबाद में परिवहन विभाग के अधिकारियों ने 2 युवकों पर भीलवाड़ा मार्ग हाईवे पर जांच के दौरान विभाग की जीप के टक्कर मारकर ओवरलोड वाहनों को भगा ले जाने का आरोप लगाया। हनुमानगढ़ के भादरा में सोमवार को एसपी भुवन भूषण यादव ने निरीक्षण कर पुलिस स्टाफ को सीमावर्ती क्षेत्र में सक्रियता से निगरानी करने के निर्देश दिए। सीएलजी के सदस्यों की बैठक लेते हुए एसपी यादव ने ग्रामीणों को पुलिस कार्यप्रणाली में सहयोग करने का आह्वान किया। जैसलमेर के रामगढ़ पुलिस थाने में सुभाष जयंती के मौके पर बाल अधिकारों को लेकर एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया। सीएलजी बैठक में चाइल्ड लाइन जैसलमेर से आए पदाधिकारियों ने देश में बच्चों पर बढ़ते लैंगिक अपराधों की रोकथाम के लिए प्रभावी कानूनों की जानकारी दी। झुंझुनू के चिड़ावा में डालमिया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 26 जनवरी को होने वाले सामूहिक गणतंत्र दिवस समारोह में इस बार 200 से अधिक छात्राओं को घूमर नृत्य और 150 छात्र छात्राओं के सामूहिक गान की प्रस्तुति आकर्षण का केंद्र बनेगी। जयपुर के दूदू में सरकारी महाविद्यालय खुलवाने के लिए नव युवकों और सामाजिक संगठनों ने हस्ताक्षर युक्त अभियान शुरू कर दिया है। और फिलहाल खबर पंचायत में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ।